सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? ठीक है, ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। कोई ट्रिक है क्या इसकी? बिना टाइम वेस्ट किए एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाने बैठा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बनाना चाहिए। एक और स्टूडेंट ने भेजा कि मैंने जब बना तो लिया, लेकिन मेरा बहुत सारा समय शॉर्ट नोट्स बनाने में चला गया। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम बहुत जा रहा है, या ये नहीं समझ आ रहा कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे? तो आज उसी का रामबाण आपको इलाज दे रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में कोई भी जब आप न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है, एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, मान लीजिए यहां पर आपका चैप्टर खत्म हुआ, नई कॉपी है तो फिर चैप्टर खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि चैप्टर 1 मान लीजिए आपका एंड हो गया जिस भी पेज पर, तो चैप्टर जब आपका एंड हुआ उसके बाद 4 पेजेस खाली छोड़ने आपको। कितने पेजेस? 4 पेजेस आपको छोड़ने हैं खाली, यानी कि एम्प्टी। और उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू करिए। जैसे अभी आपका क्या कंप्लीट हो गया? अभी आपका बेसिक मैथ्स एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज आप चैप्टर 2 शुरू करेंगे, तो जो भी मैं हेडिंग्स डलवाऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सब आप शुरू करेंगे 4 पेजेस छोड़ने के बाद। ठीक है, क्लियर है? सर इन 4 पेजेस को छोड़ने का फायदा क्या है? क्लास में पढ़ाते वक्त जहां जहां पर मैं स्टार बनाऊंगा, जिन जिन पॉइंट पर मैं स्टार बनाऊंगा, उन्हें मैं स्टार पॉइंट कहता हूं, और वो हर स्टार पॉइंट और वो हर स्टार फॉर्मूला, हर स्टार पॉइंट और हर स्टार फॉर्मूला कहां जाएगा? इन 4 पेजेस में सीक्वेंस में लिखना है। तो बाय द टाइम जब आपका चैप्टर खत्म होगा, ये सारी चीजें आप इन आगे के 4 पेजेस में लिखते चले जाओगे। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, ये 4 पेजेस भर जाएंगे और यही 4 पेजेस आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। क्या ये बात सुनकर के सबको मजा आ गया? क्या ये बात सुनकर के सबको मजा आ गया? जब भी जिस भी चैप्टर में जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, वो हमेशा आपको एक स्टार पॉइंट बताते, वो कहते हैं इस टॉपिक में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाए, अपने लॉन्ग नोट्स में, अपने लॉन्ग नोट्स में उसको क्या करो बेटा? लॉन्ग नोट्स में उसको अंडरलाइन कर लो। क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। और घर पे रिवाइज करते वक्त इस अंडरलाइन को उठा के इस खाली पेज में ले जाके लिख दो। जब इसको खाली पेज में ले जाके लिखोगे तो रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं। ये सबसे इफेक्टिव और बेस्ट मेथड है आपके शॉर्ट नोट्स को तैयार करने की। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही शॉर्ट नोट्स भी तैयार हैं। और इससे एक बात और होगी, जब तुम रोज के रोज अच्छी इंपॉर्टेंट चीजों को और फॉर्मूलों को बॉक्स में डालोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करोगे, और जब यहां एम्प्टी पेज में ला करके लिखोगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो तुम्हारा रिवीजन भी सुधर जाएगा और तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, एक चैप्टर खत्म हुआ, 2 चैप्टर खत्म हुआ, तो रिवाइज करना आसान है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, 5-7 चैप्टर हर सब्जेक्ट के जब खत्म हो जाएंगे, तो सारा रिवीजन एक साथ करना बहुत मुश्किल होगा, और वहां शॉर्ट नोट्स काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, मजा आया कि नहीं? चलो, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या यूनिक तरीका आप लोगों को अपनाना है, अगर ये क्लियर हो गया तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ये फॉर्मूला भी हो जाएंगे बेटा। जो जो फॉर्मूला चैप्टर में आएंगे आज मैं बताते भी जाऊंगा आपको। आज पूरे लेक्चर में मैं स्टार पॉइंट भी बनाऊंगा और स्टार फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि ये आज आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में 4 पेजेस खाली छोड़ने। ठीक है, 4 पेजेस। अगर कोई राइटिंग फैला के लिखता है, ठीक है, किसी की राइटिंग अगर बड़ी है, कोई फैला के लिखता है, ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस लगते हैं, तो वो 4 की जगह 6 पेज 8 पेज छोड़ लेना। और अगर कोई सटा के लिखता है, कम जगह में लिखता है कंजूसी के साथ, तो फिर 4 की जगह 2 पेज भी काफी हो सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।